अरे भाई, दहेज हम ले या ना ले, आप होते कौन है भाई पूछने वाले? कि क्या गलत नहीं है गलत कैसे ही बताइए, ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है। कि जो आपने नौकरी पाई है तो क्या उसका सारा वसूल आप लड़की पक्ष से करेंगे? लड़की लेके आएगी दहेज तो उसको भी फायदा करेगा ना। तो आप जो कमा रहे हैं वो किस लिए कमा रहे हैं? क्या लोगों से भीख मांगने के लिए कमा रहे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। क्या मेरी बात राजकुमार जी से हो रही है? जी 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 हो रही है, बताइए। देखिए, आपका नाम तो राजकुमार है, लेकिन आप दिल से बहुत बड़े वाले गरीब हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मतलब बोल क्या रहे हैं आप? बोल कौन रहे हैं भाई? कि आप जिस तरह से यह कार्य कर रहे हैं बड़ा ही गलत कार्य कर रहे हैं। अरे क्या कर दिया मैंने जो आपको गलत लग गया, बताइए। कि 1 साल से आपने रिश्ता तय कर रखा है और बार बार दहेज की डिमांड रखकर दहेज बढ़ा बढ़ा कर आप महिला पक्ष के लोगों को परेशान कर रहे हैं। महिला पक्ष लोग परेशान कर रहे हैं? आप बोल कौन रहे हैं? आप होते कौन है भाई, बता मुझसे पूछने वाले ये। मैं जो भी बोलने वाला होता हूँ अभी मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन जो ये कार्य आप कर रहे हैं, क्या एक सरकारी अधिकारी को इस तरह से कार्य करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए भाई? ये दहेज लेना कहाँ तक करेंगे आप? देखिए, दहेज लेना बहुत ही गलत कार्य होता है। दहेज लेना गलत बात है कि अच्छा बात है, अभी आप हमको बताएंगे। आप क्यों नहीं दहेज लेंगे? कि ये दहेज लेकर आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से उस लड़की के पक्ष को बर्बाद करने की सोच रहे हैं, ये बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं। अरे भाई, दहेज हम ले या ना ले, आप होते कौन है भाई पूछने वाले? देखिए, दहेज लेना बहुत ही गलत कार्य होता है, लेकिन ये जानते हुए भी कि क्या गलत नहीं है? गलत कैसे ही बताइए, ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है। ये देखिए, इस तरह की शादी होती है। देखिए, ये जो परंपरा है ये सदियों पहले हुआ करती थी और बहुत समझदार लोग हैं जो इस तरह से इस परंपरा को नहीं निभा रहे हैं, और आपको भी उसी तरीके से करना चाहिए था। लेकिन आप तो क्या है कि सारी हदें पार कर चुके हैं। अपनी डिमांड बढ़ा बढ़ा कर लड़की पक्ष को एकदम ही परेशान करके रखा है। 30 लाख रुपए दहेज की डिमांड कर रहे हैं, ऊपर से गाड़ी मांग रहे हैं। मांगेंगे नहीं भाई। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो अन्य लोगों तक क्या संदेश जाएगा? तो मार्कशीट वो फ्री में देखे ना, ये नहीं नौकरियां देखे ना भाई। तो क्या आप नौकरी देखिए, जो आपने नौकरी पाई है तो क्या उसका सारा वसूल आप लड़की पक्ष से करेंगे? तो लड़की लेके आएगी दहेज तो उसको भी फायदा करेगा ना। तो आप जो कमा रहे हैं वो किस लिए कमा रहे हैं? क्या लोगों से भीख मांगने के लिए कमा रहे हैं? अरे ये भीख मांगना नहीं होता है। वो लोग होते कौन है पूछने वाले वो भाई? लोग देखिए, वो लोग जब नहीं मान रहे हैं तो आप असामाजिक तत्वों को उनके घर पर ले जाकर दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं। अरे हम कुछ भी करें, आप होते कौन है भाई? देखिए, ये जो ले न ले, देखिए राजकुमार जी, मैं आपको बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ, आप ये मत जानिए कि मैं कौन बोल रहा हूँ। आप बस इतना जान लीजिए। बताएंगे, प्यार से समझाए, जबरदस्ती। आप होते कौन है भाई? देखिए, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि यह जो कार्य आप कर रहे हैं गलत कार्य कर रहे हैं। सावधानी से सरल सरल भाषा में आप समझ जाइए, नहीं तो आपको मैं समझाने पर आ गया तो आपकी जो बुद्धि है वो ठिकाने पर आ जाएगी। क्या समझाते हो तुम हमके? कौन है आप, तो बताइएगा। बहुत तब से फोन करके तुमसे समझा रहे हैं, क्या समझाएंगे आप, बताइए। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं पूरी कर देता हूँ। हाँ बताइए। मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। क्या हुआ राजकुमार जी? सर अब आपके सर निकलने लग गया है। मैं तो आपके सर में भी दर्द करके रखवा दूंगा। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आपकी भी एक खुद की एक लौती बहन है, अगर उसके साथ इस तरह से कोई लड़का कार्य करेगा तो आपके दिल पर कैसे बीतेगी? आपके माँ बाप पर क्या बीतेगी? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर। ऐसा क्यों नहीं होगा? जब आप दूसरों के साथ ये कार्य कर सकते हैं तो क्या आपके साथ नहीं हो सकता है? जैसी करनी वैसी भरनी, क्या आपने सुना नहीं है? लेकिन आप मेरे राज्य में इस तरह से किसी महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके परिवार पर आप दबाव बना रहे हैं। आपको क्या लगा कि मेरे कानों तक ये बात नहीं आएगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं होगा सर। क्या आपकी बुद्धि को ठिकाने लगाने का कार्य जो है वो मैं करूंगा। आप जाकर माफी में ही शादी कर लूंगा सर, एक पैसा दहेज नहीं लूंगा सर। ऐसा नहीं है सर। ये जो मर्द होता है अपनी जुबान का होता है। ये जो बात अगर आप बोल रहे हैं तो खरवास में नहीं, आप कभी भी ब्याह करिएगा, लेकिन बिना दहेज के ब्याह करिएगा।
एक एक पैसा दहेज नहीं लेंगे। एक पैसा दहेज नहीं और लेंगे सबसे सर। पहले आपको कार्य यह करना है कि लड़की पक्ष के घर जाकर सबसे माफी मांगनी है। जी 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 सर बिल्कुल सर। अगर ये दोबारा अगर ऐसा कुछ होता है तो इस बार मैंने फोन से समझाया, अगली बार मेरे पट के लठ तैयार रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आप नहीं जैसे सर, ऐसा लोगों नहीं को होगा। समझाने का कार्य मैं अच्छे से जानता हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा सर। चलिए रखिए, जय श्री राम। जय श्री राम।